तो देखिए दोस्तों, इसके बाद आप लोग को कैसे करना है, देखो x2 का जो है आप लोग का इस तरीके से आ गया है ना। देन यहाँ पे नॉट आपका आ चुका है, x1 का नॉट और x2 का नॉट ऑलरेडी आ चुका है। तो आपको करना कैसे है, ये d के गेट से मतलब एंड के गेट से आपका जो है बाहर की तरफ निकलेगा और एंड का साइन जो कहता है वो आपको बताना, ठीक है। तो x2 भी है, x1 है, पहले आप क्या लिखोगे, x1 लिखना, ठीक है, क्योंकि मुझे x1 की पहले जरूरत है, उसके बाद मुझे x2 लगाना, तो आप x1 पहले लिखें, ठीक है। और यहाँ पे x1 लिखने के बाद x एंड का गेट और यहाँ पे x2 का डैश, इस तरीके से लगा दिया। दोनों काम हो गए, मेरे पास ये वाला चीज बन गया और ये वाली चीज बन गई, ठीक है। अब मुझे कौन सा गेट चाहिए, मुझे यहाँ पे चाहिए और का गेट, ठीक है, और गेट चाहिए। तो मैं अगर ये और ये वाला साइन लेके इधर और ये वाला साइन लेके इधर इनपुट डाल दूं इस और वाले गेट में, और क्या मुझे और कुछ चाहिए, नहीं, बस सिर्फ और के गेट से आउटपुट बाहर निकाल दूं, तो ये मैं ए लिख दे रही हूँ, या कि पूरी होल इक्वेशन ए आ जाएगी, ठीक है। अगर किसी को डाउट्स हो, अगर किसी को समझ में नहीं आते कि लॉजिक सर्किट बनाते कैसे हैं, कैसे करते हैं, मैंने ऑलरेडी जो है इसकी बहुत सारी वीडियोस बना रखी है। अभी क्वेश्चन पेपर जो मैं फरवरी के टाइम पे मैंने सॉल्व कराया था जून 2020 का, उसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस को कवर किया था। तो वैसे ही क्वेश्चंस आप लोग के आते हैं और वैसे ही क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा कुछ नहीं आएगा, बाहर से कुछ नहीं आएगा। करने का पैटर्न मैंने सब कुछ बता रखा है, यहाँ पे सिर्फ मैं इंपॉर्टेंट बता रही हूँ जो कि फरवरी 2021 जो अभी भी पेपर हुआ था उसमें आए थे। ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगला, ठीक है। इसमें रूट 11 को आपको इरेशनल जो है लेके आना है। तो कैसे लेके आते हैं मैं बता दूं आप लोग को, सभी चीजों का पैटर्न एक जैसा है, ठीक है। ये आप लोगों ने बहुत छोटी क्लास में होंगे तब आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में, ठीक है। आप लोग को रूट 11 जो है इस इरेशनल ये अपने 9th क्लास में ऑब्वियसली पढ़ा होगा। काफी स्टूडेंट्स को याद होगा, काफी को नहीं याद होगा। तो मैं बता दूं आप लोग को कैसे करते हैं। आप लोग को 44, 4, 9, 11 कुछ भी कहे और बोला जाए इरेशनल प्रूफ करना है, तो सब में सेम पैटर्न होगा, बस वहां पे 11 की जगह आप लोग कुछ और लिख दोगे, ठीक है। 9 होगा, 8 होगा, जो भी होगा आप लोग वो लिखना। कैसे करना होगा, आप लोग को पहले अज्यूम करना पड़ेगा दैट रूट 11 इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। अज्यूम करने के बाद आप लोग को लिखना है कि रैशनल नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, क्योंकि रैशनल नंबर कैसे लिखे जाते हैं आप लोग को बताना होगा कि पी बाई क्यू की फॉर्म में रैशनल नंबर को हम लोग लिखते हैं, जहाँ पे क्यू जो है वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होता है। क्योंकि आप लोग को पता है अगर मैं 0 नीचे लिख दूं, बेस में 0 होगा किसी भी वैल्यू के 1/0, तो आंसर क्या होगा, इनफाइनाइट। आप बोलोगे 0, नहीं नहीं नहीं, इनफाइनाइट आएगा, ठीक है। कभी बेस में 0 नहीं होना चाहिए, तो क्योंकि आप उसकी गिनती नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे बात हो गई, ऊपर 0 होगा तब आपका वैल्यू 0 आएगी, लेकिन अगर नीचे 0 हो जाएगी तो आप लोग को इनफाइनाइट वैल्यू आएगी। ये चीज का ध्यान रखना। एंड पी क्यू आर नॉन नेगेटिव नंबर, ठीक है, ये आपको लिखना है हर चीज में। फिर क्या करोगे आप लोग, रूट 11 को इक्वल कर दोगे पी बाई क्यू के। यहाँ पे रूट 4 होगा तो रूट 4 को कर देना, रूट 2 बोला जाए तो रूट 2 को कर देना, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, हर बार पेपर में क्वेश्चन आता ही आता है। इसको रट्टा लगा लो, चाहे 4-5 बार करके प्रैक्टिस कर लो, अलग अलग क्वेश्चंस करके, रूट 2, रूट 5, रूट 10, जो मर्जी करे आप लोग के, ठीक है। तो ये करके आप यहाँ पे 3 इसका साइन बिकॉज का साइन लगाएंगे, पी क्यू आर को प्राइम नंबर बता दोगे, ठीक है। पी क्यू आर को प्राइम नंबर स्क्वायर आपका, फिर क्या करना है आप लोग को, इसको स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स करना है। 11 का स्क्वायर आप लोग को पता है, रूट 11 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, रूट्स कट जाएगा उसका, स्क्वायरिंग जब होती है तो रूट कट जाता है। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्टली 11 लिख दिया है, और यहाँ पे पी का स्क्वायर अपॉन में जो आपका यहाँ पे डिवाइडेड बाय क्यू का स्क्वायर, इस तरीके से क्यू का स्क्वायर मल्टीप्लाई में चल जाएगा इस साइड पे, तो 11 क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर। इसको आप फर्स्ट इक्वेशन ले लेंगे, देन आगे पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 11, ठीक है। पी स्क्वायर किससे डिविजिबल बाय होगा, 11 से। आप लोग यहाँ बता दोगे किस लिए, क्योंकि आप लोग क्यू स्क्वायर यहाँ छोड़ के 11 को अगर नीचे ले आओगे तो ये क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर डिवाइड हो जाएगा 11, ये आपको लिखना पड़ेगा। पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 11, अगर मैं पी स्क्वायर, अब यहाँ पे पी भी तो जो है डिविजिबल होगा 11 से, अगर पी का स्क्वायर डिविजिबल बाय है तो पी भी डिविजिबल बाय होगा, है ना, ऑब्वियस बात है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, लेट पी इज इक्वल टू 11m, आप लेट करना फिर 11m, पी इज इक्वल टू 11m, जहाँ पे m जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। 1, 2, 3, 4 कुछ भी, क्योंकि p कुछ आता होगा ना 11 की, कोई ना कोई टेबल में आता होगा ना, जैसे कि अगर p की जगह मैं लिखूं आपका जो यहाँ पे 33, ठीक है, और यहाँ पे 11m लिखा है, तो आप मुझे बताओगे ये m की वैल्यू क्या निकलेगी, क्योंकि m एक पॉजिटिव इंटीजर है, किसी न किसी चीज से मल्टीप्लाई हो गया, 33 वैल्यू आ रही है 11 की, तो 11 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तभी तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है 33। तो वही बात मैं कहना चाह रही हूँ कि यहाँ पे आप लोग को लिखना पड़ेगा m इज इक्वल टू पॉजिटिव नंबर, क्योंकि p जो है कोई एक वैल्यू से मल्टीप्लाई होके डिवाइड जरूर हो रहा होगा, ठीक है, कोई एक नंबर मल्टीप्लाई होगा तभी इसकी वैल्यू, जब p की वैल्यू वो आ रही होगी। स्क्वायरिंग करेंगे बोथ द साइड पे, देन इसी में
तो आप लोग की पी स्क्वायर इज इक्वल टू दिस वैल्यू आएगी, आपको मिल जाएगी पी स्क्वायर की वैल्यू। आप इस पी स्क्वायर की वैल्यू को पुट कर देना इस फर्स्ट वाले इक्वेशन में, तब आप लोग को क्या मिल जाएगा, आप लोग को क्यू का स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे क्यू के स्क्वायर की वैल्यू निकल जाएगी, तो क्यू स्क्वायर एंड क्यू इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 11, जैसे यहाँ पे निकाला था ना पी स्क्वायर डिविजिबल बाय 11, उसी तरीके से यहाँ पे क्यू स्क्वायर और क्यू भी डिवाइड हो जाएंगे किससे, 11 से। सिंस पी एंड क्यू बोथ आर डिविजिबल बाय सेम नंबर 11, सो दे आर नॉट को प्राइम नंबर, हैंस आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, रूट 11 इज एन इर्रेशनल नंबर। ठीक है, जब ये बात हो जाएगी क्लियर तो आप लोग को बता देना है कि ये इर्रेशनल नंबर है। और यहाँ पर रैशनल नंबर मैं आपको बताया ना रूट की फॉर्म्स में होते हैं। अब यहाँ पे मैं साफ साफ यहाँ बता दूँ क्वेश्चन कहने का मतलब क्या था। अब देखो यहाँ पे मैं कब कहूँगी कि रैशनल नंबर है, 1/2 लिखूंगी तब आप क्या कहोगे कि दिस इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, या फिर मैं बोलूँगी 1/√2 है, तो ये क्या है, एक रैशनल नंबर है। अब यहाँ मैं अगर इसी बात को चेंज कर दूँ और आपको बोल दूँ कि आप लोग ये मुझे बताओ कि ये क्या इरेशनल नंबर है, 4/2, ये इरेशनल नंबर है, सॉरी रैशनल नंबर है, इरेशनल छोड़ो, रैशनल नंबर है, तो आप कहोगे कि नहीं नहीं ये इरेशनल नंबर, सॉरी रैशनल नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं इसको अगर डिवाइड कर दूंगी तो आप लोग का आंसर क्या आएगा, 2 आएगा, तो ये p/q की फॉर्म में नहीं आ रहा। समझ रहे बात को? तो ये बात यहाँ की गई थी। अगर 1/√2 कहता है तो आप लोग 1/√2 उसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना। और कोई डाउट्स हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप लोग को मैंने बता देती हूँ, यहाँ पे एक क्वेश्चन और था, इसमें करना कैसे देखो, इन हाउ मेनी वेज कैन एन एम्प्लॉय डिस्ट्रीब्यूट 50-20 रुपीज। देखो 50 नोट है मेरे पास, 20-20 रुपए के 50 नोट हैं, ये गड़बड़ मत करना, 20 रुपए के 50 नोट्स हैं और मुझे बांटने कितनों में है, 5 एम्प्लॉय को बांटने हैं। ठीक है, और एक नोट तो सभी एम्प्लॉयज को मिलना ही मिलना चाहिए। तो मैं क्या काम करूंगी, पहले मैं देखूंगी 50 नोट हैं और 20-20 रुपए के, तो कितने रुपए हो गए, 1000 रुपए है मेरे पास टोटल, जिसमें से मैंने 50 रुपए का 20 रुपीज का जो नोट है वो मेरे को 5 एम्प्लॉय में डिस्ट्रीब्यूट करना है, एंड ऑल्सो ईच एम्प्लॉय गेट्स एटलीस्ट 120 रुपीज नोट। ठीक है, तो क्या काम होगा, 5 × 20 कर देंगे, 100 रुपीज मतलब हमने बांट दिए, क्योंकि आपने यहाँ पे क्या बोला इसने कि कम से कम एक नोट सबके पास आना चाहिए 20-20 रुपए वाला। तो 5 लोग थे, मैंने उनको बांटा तो 100 रुपए बच चुके हैं। ठीक है, एक नोट तो बच चुकी है। अब रेस्ट नोट को कैसे बांटोगे, आप यहाँ लिखोगे 5 बंदों के नाम, X1 X2 X3 X4 X5, इसको लिख लेना, ये लाइन जो है आप लोग की इंपॉर्टेंट है। इज इक्वल टू किसके, कितने नोट बचे, 1000 रुपए में से 100 रुपए चले गए, कितने बचे, 100 रुपए बांट दिया हमने, 900 रुपए बचे। ठीक है, और आप इसी के बाद क्या करोगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज गिवन बाय एन प्लस C-1। ठीक है, C और यहाँ पे सॉरी एन प्लस R-1, इसी नहीं है, एन प्लस R-1 CR-1, इस तरीके से। एन की वैल्यू 5 है क्योंकि नंबर ऑफ लोग कितने हैं, 5 है, और R मतलब जितना बांटना है आपको वो 900 था। रिक्वायर्ड आपकी वैल्यू आएगी 5 + 900-1 C/899। इसको सॉल्व करना है, आप लोग का आंसर आ जाएगा। और एक बात, कुछ डाउट्स हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ट्रुथ टेबल भी इसी तरीके की बनती है। ट्रुथ टेबल में क्या होता है, TT आता है। ठीक है, और आपका TT आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो आप लोग बता दो कि दिस इज नॉट अ ट्रुथ टेबल। ठीक है, TT मतलब किसको सॉल्यूशंस करना है, जैसे मैं आपको बताया है कि P गोस Q, P गोस, ठीक है, इस तरीके सॉल्यूशंस करने के बाद जो आपका आंसर आएगा ना, अगर इसमें सब कुछ ट्रू आता है, ठीक है, सब जगह ट्रू आती है वैल्यू, तब आप कहते हैं ये ट्रुथ टेबल है। अगर नहीं आती है तो कहोगे नहीं, ट्रुथ टेबल ये नहीं है। ठीक है, आई होप आपको सभी को अंडरस्टैंड होगा। कुछ डाउट्स हो तो आप मुझसे कंटेक्ट कर सकते हैं। बाकी रेस्ट आप लोग को वीडियो की सभी की लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप लोग उन वीडियोस को देख सकते हैं जहां पे मैंने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रखे हैं, और आप इन क्वेश्चंस को डेफिनेटली करके जाओ। टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं है, पेपर बहुत ज़्यादा आसान आएगा। जितने क्वेश्चंस मैंने कराए हैं आप कुछ मत करो, आप सिर्फ फरवरी के टाइम पे जो मैंने 2020 जून का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया था उन क्वेश्चंस को कर लो, और ये जो क्वेश्चन मैंने बताया इनको कर लो। रेस्ट और कुछ करने की जरूरत नहीं है। रेस्ट में अगर कुछ डाउट्स निकलते हैं आप लोग के पास तो आप मुझसे कंडक्ट कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं अवेलेबल हूँ आप लोग के पास। मॉर्निंग में भी आप लोग को डाउट्स कनेक्ट करके आप लोग डाउट्स जो भी पूछना चाहते हैं वो सॉल्व करके प्रोवाइड कर दूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज वीडियो को आप लोग लाइक कर देना, सभी फ्रेंड्स को जरूर शेयर कर दें ताकि वो लोग भी अपने डाउट्स को कनेक्ट